क्या आपने कभी पूरी मेहनत की, अफर्मेशंस बोले, स्क्रिप्टिंग की, लेकिन फिर भी आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में नहीं बदली? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे मैनिफेस्टेशन असल में क्यों फेल होती है, अफर्मेशंस को साइलेंटली कैंसिल करने वाली हिडन फीलिंग, फ्यूचर एज पास्ट मेथड, सबसे शक्तिशाली स्क्रिप्टिंग टेक्निक, कैसे 1% बिलीफ आपकी पूरी एनर्जी को शिफ्ट कर देता है, डिसीजन वर्सेस डाउट, आपका माइंड आपको कब टेस्ट करता है, लॉ ऑफ अजम्पशन असल में कैसे काम करता है, आइडेंटिटी शिफ्ट रियलिटी शिफ्ट का असली साइंस। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस है। इसे पूरा देखें, आपके मानसिक पैटर्न बदलेंगे, आपकी वाइब्रेशन बदलेगी और धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी। अगर आपने कभी कुछ लिखकर मैनिफेस्ट किया है, अपनी स्टोरी कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी कहानी किसी और को करेज दे सकती है। मोर डीप पावरफुल मैनिफेस्टेशन वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। परिचय, इंट्रोडक्शन। हम सब मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, इन सब के बारे में बहुत बात करते हैं। हम कहते हैं थिंक पॉजिटिव, फील गुड, आस्क, बिलीव, रिसीव। लेकिन एक सवाल कभी सोचा है, इतनी किताबें पढ़ने के बाद, इतने वीडियो देखने के बाद, इतनी अफर्मेशंस बोलने के बाद भी आपकी सारी विशेस उसी जगह अटकी क्यों रहती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मैनिफेस्टेशन को रोकने वाला असली कारण आपके वर्ड्स, थॉट्स या एक्शंस में नहीं, बल्कि किसी छुपे हुए एहसास में है। कुछ ऐसा जो आपके अंदर तो है, पर जिसे आप पहचान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक डर, एक शक, एक कंफ्यूजन चुपचाप हमारे हर इंटेंशन को कमजोर कर देता है। और यह बात मुझे तब समझ आई जब मैंने एक बहुत ही अजीब, लगभग एक्सीडेंटल चीज की। एग्जाम्स की तैयारी के दौरान उस वक्त मुझे नेविल गॉडर्ड के बारे में कुछ पता नहीं था। मैनिफेस्टेशन क्या है, स्क्रिप्टिंग क्या है, सही मायनों में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैंने जो किया वो इतना सिंपल था, इतना बेसिक, फिर भी उसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। यह वो टेक्निक है जिसने न सिर्फ मेरी एंजाइटी खत्म की, बल्कि मुझे ऐसी क्लैरिटी दी, ऐसा कॉन्फिडेंस दिया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और आज वही टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आप में से कई लोग अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ कोशिश कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। शायद आज का वीडियो वही मिसिंग पीस हो जिससे आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन समझ बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन के उस हिडन हिस्से की जो आपकी रियलिटी को या तो बना देता है या फिर पूरी तरह से बिगाड़ देता है। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो मैं वादा करता हूं, आपकी ऊर्जा, आपका माइंडसेट और आपकी मैनिफेस्टेशन की समझ तीनों बदल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकांश लोगों के लिए LOA क्यों विफल हो जाता है? Why LOA fails for most people? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक बहुत बड़ा भ्रम जुड़ा हुआ है कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजें अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगी। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ज्यादातर लोग LOA में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी सोच बदलते हैं, लेकिन अपने एहसास को वही पुरानी जगह छोड़ देते हैं। वो बोलते कुछ हैं, लेकिन महसूस कुछ और करते हैं। जैसे आप अफर्मेशंस बोलते हैं, I am confident, I am wealthy, I am successful, I am chosen। लेकिन उसी वक्त अंदर एक बहुत हल्की सी आवाज, एक फुसफुसाहट सी उठती है, सच नहीं है, अभी तो ऐसा नहीं है। यह आवाज बहुत तेज नहीं होती, बहुत ड्रामेटिक नहीं होती, बस एक सेकंड के लिए आती है, इतनी हल्की कि आपको लगता भी नहीं कि कुछ हुआ।
लेकिन यूनिवर्स वॉल्यूम से नहीं सुनता, वो वाइब्रेशन से सुनता है, वो इमोशन की ऑथेंटिसिटी से सुनता है। और यही छोटा सा नॉट ट्रू वाला महसूस आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट अफर्मेशन को भी एक क्लिक में कैंसिल कर देता है। आपका कॉन्शियस माइंड कहता है मैं बदल चुका हूं, पर सबकॉन्शियस माइंड कहता है नहीं, अभी भी वही हूं। और मैनिफेस्टेशन हमेशा सबकॉन्शियस से होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि एलओए काम नहीं करता, जबकि सच यह है कि उनकी एनर्जी दो दिशाओं में खिंच रही होती है। एक डायरेक्शन में डिजायर, दूसरी डायरेक्शन में डाउट। और जब दो विरोधी सिग्नल्स यूनिवर्स को जाते हैं, तो यूनिवर्स वही भेजता है जो स्ट्रॉन्गर होता है, और अक्सर वो डाउट ही होता है। इसलिए आपकी मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होती, आपका डिजायर वीक नहीं होता, आपका मेथड गलत नहीं होता। गड़बड़ी सिर्फ एक जगह होती है, उस साइलेंट फीलिंग में, जो आपकी हर अफर्मेशन की पावर को चुपचाप न्यूट्रलाइज कर देता है। वह मौन भावना जो आपकी अफर्मेशंस को कैंसिल कर देती है। द साइलेंट फीलिंग दैट कैंसल्स योर अफर्मेशंस। जब भी हम कोई इच्छा लिखते हैं, कोई अफर्मेशन बोलते हैं, या कोई इंटेंशन यूनिवर्स में भेजते हैं, उसी क्षण एक बहुत सटल, बहुत हल्का सा डर उठता है। वही सवाल, अगर यह न हुआ तो? यह डाउट चिल्लाकर नहीं आता, यह पैनिक की तरह नहीं आता, यह डर की लाउड आवाज की तरह भी नहीं आता। यह एक विस्पर होता है, एक माइक्रोसेकंड की फीलिंग, एक छोटी सी टाइटनिंग दिल के किसी कोने में। हम इसे आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते, क्योंकि यह बहुत रिफाइंड होता है, बहुत साइलेंट होता है। आप अफर्म करते हो, I am aligned, I am abundant, I am healed। और उसी समय आपके सबकॉन्शियस की गहराई में एक माइक्रो थॉट उठता है, क्या सच में? अभी तो नहीं। अब यहां एक बड़ा ट्रूथ समझो, यूनिवर्स आपकी बात नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी राइटिंग नहीं पढ़ता, यूनिवर्स आपके वर्ड्स का अर्थ नहीं समझता। यूनिवर्स सिर्फ आपकी वाइब्रेशन महसूस करता है, आपकी इनर स्टेट पढ़ता है, आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। और इस इमोशनल फील्ड में वो सबसे साइलेंट थॉट भी रजिस्टर्ड होता है, जो डाउट सबसे छोटी आवाज में उठा है, वही यूनिवर्स के लिए सबसे लाउड वाइब्रेशन बन जाता है। यहां प्रॉब्लम यह है कि हमें लगता है अगर मैंने पॉजिटिव कहा, पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव लिखा, तो यूनिवर्स पॉजिटिव ही देगा। लेकिन यूनिवर्स पूछता है तुम्हारे अंदर असल में क्या चल रहा है, तुम्हारा असली फीलिंग क्या है। अगर अंदर फियर है, चाहे 5% ही क्यों न हो, यूनिवर्स उसे ही पकड़ लेता है। इसलिए कई बार आप 100 बार अफर्मेशन बोलते हैं, लेकिन उस एक टाइनी साइलेंट डाउट के कारण वो सारी अफर्मेशंस पानी की तरह बह जाती हैं। और मजे की बात, हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। इमेजिन करो, आप नदी के किनारे खड़े हो और पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख रहे हो। आप साफ पानी में अपनी इच्छा डालते हो, और उसी समय पानी के नीचे कहीं से एक छोटी सी वेव उठती है, जो आपकी इच्छा को उल्टा बहा ले जाती है। वह वेव वही साइलेंट डाउट है। आपकी इच्छा प्योर थी, आपका इंटेंशन स्ट्रांग था, लेकिन उस टाइनी वेव ने पूरी डायरेक्शन बदल दी। यही कारण है आपकी सबसे पावरफुल अफर्मेशंस भी कई बार काम नहीं करती, क्योंकि उन्हें कैंसिल करने के लिए नेगेटिव बिलीफ की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक टाइनी, क्वाइट, सटल व्हाट इफ काफी है। और जब तक आप उस साइलेंट फियर को पहचानना नहीं सीखेंगे, मैनिफेस्टेशन हिट मिस ही रहेगा। द एग्जाम स्टोरी, द एक्सीडेंटल डिस्कवरी। अब आता है वो हिस्सा जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जिंदगी में एक ऐसा समय आया था जब पढ़ाई करते हुए मन बिल्कुल स्थिर नहीं था। दिमाग में इतनी आवाजें, इतनी चिंताएं, इतना प्रेशर
बाकी शब्द आंखों के सामने होते थे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। आपने भी शायद वो फीलिंग महसूस की होगी, जैसे दिमाग काम कर रहा हो पर साथ नहीं दे रहा, जैसे आप कोशिश तो कर रहे हो लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा हो। उसी दिन फ्रस्ट्रेशन में बिना सोचे समझे मैंने कॉपी उठाई। मुझे नहीं पता था क्या लिखना है, बस एक लाइन लिखी, थैंक यू, आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम। उस वक्त मुझे स्क्रिप्टिंग क्या होती है, लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे काम करता है, या नेविल गॉडर्ड कौन है, किसी चीज का कोई आइडिया नहीं था। और सच कहूं तो उस लाइन पर पूरा विश्वास भी नहीं था, शायद 1% भी नहीं। लेकिन जैसे ही वो वाक्य लिखा, कुछ अजीब हुआ। मेरे अंदर अचानक एक शिफ्ट आया, मानो दिल पर रखा कोई भारी पत्थर हट गया हो। एक अजीब सी शांति, एक स्थिरता, एक सर्टेनिटी, जैसे फ्यूचर अचानक पास्ट बन गया हो, जैसे जो होने वाला है वो एक सेकंड के लिए हो चुका महसूस हुआ। यह सिर्फ कल्पना नहीं थी, यह सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं थी, यह एक अलग तरह की एनर्जेटिक शिफ्ट थी जो उस एक लाइन ने पैदा कर दी। उस दिन पहली बार समझ आया कि मन को भविष्य की चिंता से बाहर निकालने का सबसे तेज तरीका क्या है। अगर आप फ्यूचर को ऑलरेडी डन महसूस करा दो तो माइंड फाइट करना छोड़ देता है, एंजाइटी डिसॉल्व हो जाती है, कंट्रोल की प्यास शांत हो जाती है। उस दिन के बाद हर बार किसी भी बड़े काम, चैलेंज, इंटरव्यू, रिजल्ट या डिसीजन से पहले मैं सिर्फ एक ही लाइन लिखता था, थैंक यू, इट्स डन। ना कोई ड्रामा, ना कोई विजुअलाइजेशन, ना किसी चीज का गारंटी, बस एक सिंपल सेंटेंस। और कमाल ये हुआ कि हर बार दिमाग इंस्टेंटली क्लैरिटी मोड में चला जाता था। ओवरथिंकिंग बंद, एंजाइटी गायब, कंफ्यूजन डिसअपियर, कॉन्फिडेंस ऑटो ऑन। वो एक सेंटेंस मेरे माइंड को फ्यूचर की अनिश्चितता से खींचकर एक ऐसी जगह ले आता था जहां सब ऑलरेडी सेटल्ड, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी कंप्लीट लगता था। और यकीन मानिए, जब मन हो चुका की स्थिति में पहुंच जाता है, तब डिसीजंस भी सटीक होते हैं, फोकस भी तेज होता है और एक्शंस भी एफर्टलेस हो जाते हैं। द फ्यूचर एज पास्ट टेक्निक। अब बात करते हैं उस टेक्निक की जिसे मैं फ्यूचर एज पास्ट मेथड कहता हूं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन इसका असर माइंड ब्लोइंग है। फ्यूचर एज पास्ट का मतलब है भविष्य की चीजों को ऐसे लिखना जैसे वे पहले ही हो चुकी हों। यू राइट द फ्यूचर फ्रॉम द मेमोरी ऑफ कंप्लीशन। स्क्रीन पर विजुअल्स आते हैं, थैंक यू, मेरी नौकरी लग चुकी है, थैंक यू, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, थैंक यू, मेरा काम बिना किसी रुकावट के स्मूथली पूरा हो चुका है, थैंक यू, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, थैंक यू, मेरा हेल्थ पूरी तरह रिस्टोर हो चुका है, थैंक यू, मेरे रिश्ते हील हो चुके हैं। अब यह समझना बहुत जरूरी है, यह मेथड विशफुल थिंकिंग नहीं है, यह कोई इमेजिनेशन का खेल नहीं है, यह फेक इट टिल यू मेक इट भी नहीं है। इस मेथड का असली पर्पस है आपके माइंड को दो पावरफुल सिग्नल्स देना। एक, सेफ्टी, सुरक्षा का एहसास। जब आप लिखते हो चुका, तो माइंड को लगता है कि रिजल्ट सेफ है, सेटल्ड है, कंट्रोल में है। जैसे ही माइंड सेफ फील करता है, उसका रेजिस्टेंस डिसॉल्व हो जाता है। और याद रखिए, माइंड रेजिस्टेंस में है तो मैनिफेस्टेशन इम्पॉसिबल है। 2, कंप्लीशन, पूर्णता का एहसास। हमेशा याद रखें, मन अस्थिर तभी होता है जब उसे लगता है कि आउटकम अनसर्टेन है, लेकिन जैसे ही वह आउटकम को कंप्लीट मान लेता है, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है,
बॉडी से टेंशन निकल जाती है, ब्रीदिंग डीप हो जाती है। और यही वह स्टेट है जिसे नेविल गॉडर्ड ने कहा, द स्टेट ऑफ द विश फुलफिल्ड। आप कॉन्शियसली कुछ सोच नहीं रहे होते, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बोलता है, यस इट्स डन। अब यह क्यों काम करता है? क्योंकि माइंड एक रूल पर चलता है। जो चीज हो चुकी है उससे डर नहीं लगता। जो चीज पास्ट में है उस पर डाउट पॉसिबल नहीं है। इसलिए जैसे ही आप फ्यूचर को पास्ट की तरह लिखते हैं, फियर डिसॉल्व हो जाता है, डाउट इवैपोरेट हो जाता है, ओवरथिंकिंग बंद हो जाता है। और वही एक मोमेंट होता है जब लॉ ऑफ अजम्पशन एक्टिवेट होता है। क्योंकि एलओए नहीं, आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट करती है, और एनर्जी तभी शिफ्ट होती है जब माइंड को डन का सिग्नल मिलता है। इसलिए फ्यूचर एज पास्ट मेथड आपकी इच्छाओं को जादू की तरह पूरा नहीं करता। यह आपके अंदर की केओस को शांत करता है ताकि आप अपने डिजायर की फ्रीक्वेंसी में अलाइन हो सके। एक बार माइंड अलाइन हो गया तो आउटर रियलिटी बदलने में देर नहीं लगती। केवल 1% विश्वास के साथ लिखना, राइटिंग विद जस्ट 1% बिलीफ। लोग कहते हैं पहले भरोसा पैदा करो फिर लिखो, लेकिन सच्चाई उल्टी है, पहले लिखो, भरोसा अपने आप पैदा होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि आपको 100% बिलीफ चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि इंसान का दिमाग 100% बिलीफ की तलाश में रहते रहते सपने ही टाल देता है। हम सोचते रहते हैं जब पूरी कॉन्फिडेंस आएगी तब शुरू करूंगा, जब पूरी क्लैरिटी होगी तभी लिखूंगा। लेकिन ध्यान रखना, क्लैरिटी राइटिंग से आती है, कॉन्फिडेंस एक्शन से आती है, बिलीफ रेपिटेशन से आता है। आप 1% बिलीफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ 1%, क्योंकि लॉ ऑफ माइंड कहता है दिमाग कभी खाली जगह पसंद नहीं करता। आप जब भी हो चुका है लिखते हैं, दिमाग उस खाली जगह को बिलीफ से भर देता है। इसका मतलब आपका बिलीफ जितना भी छोटा हो, राइटिंग उसे एम्प्लीफाई कर देती है। राइटिंग बिलीफ को अंदर ढूंढती नहीं, वो बिलीफ को क्रिएट करती है। बिलीफ कोई इमोशन नहीं जो अचानक पैदा हो जाए। बिलीफ एक पैटर्न है जो आप खुद बनाते हैं अपनी रेपिटेशन से। जब आप बार बार लिखते हैं थैंक यू इट्स डन, थैंक यू मेरी मंजिल पूरी हो चुकी है, तो आपका ब्रेन इस पैटर्न को ट्रूथ मानने लगता है। क्योंकि दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। आप लिखते हैं इसलिए आप मानने लगते हैं। यह भाग सबसे पावरफुल है। जब आप फ्यूचर को पास्ट की तरह लिखते हैं, दिमाग के अंदर एक न्यूरोलॉजिकल शिफ्ट होती है। ब्रेन कहता है अगर यह बार बार लिख रहा है तो शायद यह सच ही है। और यही वो क्षण होता है जहां डाउट कम होता है और बिलीफ धीरे धीरे बनता है। आप मानते हैं, इसलिए रियलिटी बदलती है। क्योंकि बिलीफ कोई स्पिरिचुअल बात नहीं है, बिलीफ एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब यह स्टेट बदलती है, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है। जब फ्रीक्वेंसी बदलती है, आपके डिसीजंस बदलते हैं। डिसीजंस बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं, रिजल्ट्स बदलते हैं। इसलिए राइटिंग इनडायरेक्टली आपकी रियलिटी को शिफ्ट करती है। एक बेहद सरल उदाहरण, किसी दिन आप लिखते हैं थैंक यू, मेरा माइंड काम है। आपका दिमाग तुरंत शांत नहीं होता, लेकिन राइटिंग आपको वो डायरेक्शन देती है जहां आपका दिमाग जाना चाहता है, और धीरे धीरे माइंड उसी दिशा में शिफ्ट होने लगता है। आपको बस 1% बिलीफ चाहिए, बाकी 99% राइटिंग खुद दे देगी। निर्णय और संदेह के बीच का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन डिसीजन एंड डाउट। जब भी आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं, माइंड का पहला रिएक्शन सपोर्ट नहीं होता, माइंड का पहला रिएक्शन होता है डाउट। और यह आपकी गलती नहीं है,
यह दिमाग की डिफॉल्ट वायरिंग है। आपका माइंड बहुत स्मार्ट है। दिमाग सर्वाइवल मोड में काम करता है, यानी सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है। इसलिए जैसे ही आप कोई नया, बड़ा या अनजाना डिसीजन लेते हैं, दिमाग तुरंत पूछता है, क्या यह सेफ है? और इसी सवाल के रूप में डाउट पैदा होता है। एग्जाम्पल ब्रेकडाउन। मैं यह एग्जाम क्लियर करूंगा। माइंड, अगर नहीं हुआ तो? मैं बिजनेस शुरू करूंगा। माइंड, अगर लॉस हो गया तो? मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा। माइंड, अगर फेल हो गए तो? ध्यान दीजिए, यह डाउट आपकी रियलिटी पर बेस्ड नहीं है। यह सिर्फ माइंड की एक हैबिट है। वो हर डिसीजन के साथ एक अपोजिट रास्ता खोलता है। यह डाउट आपकी कमजोरी नहीं है। हम डाउट को वीकनेस समझ लेते हैं। हम सोचते हैं, शायद मैं कैपेबल नहीं हूं, शायद मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, शायद यह सपना मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच क्या है? डाउट कभी आपके बारे में नहीं होता। डाउट सिर्फ माइंड की प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। माइंड कहता है, 2 ऑप्शन दिखा दो ताकि ये इंसान रिस्क समझ सके। बस इतनी सी बात। आपका काम डाउट हटाना नहीं है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% लोग अपनी लाइफ डाउट हटाने में बिता देते हैं। लेकिन डाउट कभी शून्य नहीं होगा। माइंड हमेशा दोनों रास्ते दिखाएगा, सेफ्टी और पॉसिबिलिटी, फियर और फेथ, रिस्क और रिवॉर्ड। यह उसका काम है। आपका काम है डिसीजन को स्ट्रॉन्गर बनाना। डिसीजन का काम है डायरेक्शन देना। डाउट का काम है टेस्ट करना। अब असली ताकत कहाँ है? डिसीजन को बार बार रिपीट करने में, हर बार लिखने में, थैंक यू, इट्स डन। हर बार खुद को रिमाइंड करने में, मैंने एक डायरेक्शन चुनी है और मैं उसी डायरेक्शन में जाऊंगा। जब डिसीजन स्ट्रांग होता है, माइंड ऑटोमेटिकली डाउट की आवाज लो कर देता है, जैसे रेडियो की वॉल्यूम कम हो जाती है। एक सिंपल फॉर्मूला, डिसीजन रेपिटेशन डायरेक्शन मोमेंटम रियलिटी। यानी आप बस एक काम कीजिए, अपने डिसीजन को एवरीडे एनर्जाइज कीजिए। एक बार लिखकर, एक बार बोलकर, एक बार महसूस करके। डाउट अपने आप पीछे रह जाता है। डिसीजन आपकी शक्ति है, डाउट माइंड की हैबिट है। बस इतना समझ गए तो आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी बदल जाएगी। धारणा का नियम वास्तव में कैसे काम करता है? हाउ लॉ ऑफ असम्पशन एक्चुअली वर्क्स। लॉ ऑफ असम्पशन कहता है, अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। सुनने में यह एक सिंपल सा सेंटेंस लगता है, लेकिन इसका असली मीनिंग बहुत गहरा है। यह सिर्फ इमेजिन कर लो वाली बात नहीं है। यह आपकी आइडेंटिटी बदलने की बात है। अज्यूम का असली मतलब क्या है? मोस्ट लोग अज्यूम को समझते हैं, मैं मान लेता हूं कि ऐसा हो चुका। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन में अज्यूम का मतलब है अपने भीतर वो भाव एक्टिवेट करना जो रिजल्ट मिलने के बाद नेचुरली आता है। यानी विश नहीं, विश फुलफिल्ड का इमोशन, हैप्पी फीलिंग, रिलीव्ड फीलिंग, सेफ फीलिंग, प्राउड फीलिंग, जो भी उस आउटकम के बाद होता। 2. फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं, आइज बंद करके इमेजिन करूं, बस काम हो गया। नहीं, रियल मैजिक इमेजिनेशन के बाहर होता है, आपके छोटे छोटे डेली डिसीजंस में। किस सेंस से? आप किस आइडेंटिटी से बिहेव कर रहे हो? 3. एग्जाम्पल्स, छोटे डिसीजंस, बड़ी एनर्जी शिफ्ट्स। एग्जाम्पल 1, मैसेज का रिप्लाई। अगर आपको भरोसा है कि आपकी लाइफ बेहतर हो चुकी है, तो आपके मैसेज का रिप्लाई भी काम होगा, रिएक्टिव नहीं। पहले आप ओवरथिंक करते थे, अब आप क्लैरिटी से बात करते हैं, बिकॉज योर इनर आइडेंटिटी हैज शिफ्टेड। एग्जाम्पल 2, पढ़ाई का मूड। इफ यू अज्यूम मैं कैपेबल हूं,
मेरा काम हो चुका है, तो पढ़ाई प्रेशर लगना बंद हो जाती है। आप फोकस मोड में आ जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो सफल हो चुका है वो पैनिक नहीं करता। You start acting like that version right now. एग्जाम्पल 3, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होना। जब आप अंदर से मान चुके हैं कि आपकी वैल्यू है, तो आप नेचुरली उन एनवायरनमेंट्स को चूज करते हैं जहां ग्रोथ होती है। रिजल्ट, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं जो पहले इनविजिबल थी। क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी वही चीजें चुनती है जिसे वह डिजर्व समझती है। एग्जाम्पल 4, राइट पीपल अट्रैक्ट करना। आप जिस वाइब्रेशन पर होते हैं वैसे लोग आपके आसपास आने लगते हैं। अगर अंदर अजम्पशन है मेरी लाइफ अलाइंड है, तो आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी एनर्जी मैच करते हैं। नेगेटिव लोग दूर होते जाते हैं। 4, यूनिवर्स कंफर्म्स योर आइडेंटिटी। दिस इज द कोर ट्रूथ। यूनिवर्स आपकी विश को नहीं, आपकी आइडेंटिटी को मैनिफेस्ट करता है। अगर आप बिलीव करते हैं आई एम वर्दी, आई एम सिलेक्टेड, आई एम फाइनेंशियली स्टेबल, तो आपके थॉट्स, रिएक्शंस, चॉइसेस सब उसी आइडेंटिटी के हिसाब से चलने लगते हैं। और यूनिवर्स कहता है ओके, दिस इज हु यू आर, लेट मी मैच इट। 5, लॉ ऑफ अजम्पशन आइडेंटिटी शिफ्ट। मैनिफेस्टेशन तब शुरू नहीं होती जब आप डिजायर लिखते हैं। मैनिफेस्टेशन तब शुरू होती है जब आप उस डिजायर की योग्य वर्जन में जीने लगते हैं। छोटे डिसीजंस बदलते हैं, आपका डेली बिहेवियर बदलता है। योर आइडेंटिटी अपग्रेड्स, यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली। फाइनल एसेंस, विश से नहीं, विश फुलफिल्ड आइडेंटिटी से मैनिफेस्ट होता है। जब आप ऑलरेडी डन के भाव में जीना शुरू करते हैं, आपकी दुनिया ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से रीशेप होने लगती है। अंतिम निष्कर्ष और समापन, फाइनल कंक्लूजन एंड क्लोजिंग। अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इनफ नहीं हैं, और यह भी नहीं कि यूनिवर्स आपकी बात नहीं सुन रहा। हम अक्सर डिजायर को ब्लेम करते हैं। शायद मेरी इच्छा बहुत बड़ी है, शायद मेरे पास लक नहीं है, शायद यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच कुछ और ही है। द हिडन ट्रूथ, प्रॉब्लम डिजायर में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी एनर्जी में भी नहीं है, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो बिल्कुल वैलिड है, पॉसिबल है, और यूनिवर्स की नजर में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो फिर रुकावट कहाँ है? रुकावट सिर्फ एक जगह है, वो छोटा सा हिडन फीलिंग जो हर अफर्मेशन को अंदर ही अंदर कैंसिल कर देता है। वो फीलिंग जो कहता है क्या सच में? क्या पॉसिबल है? क्या मेरे लिए होगा? यह फीलिंग इतनी सटल होती है कि आप इसे सुन भी नहीं पाते, लेकिन यूनिवर्स इसे सुन लेता है। फ्यूचर as past dissolves this hidden feeling। जब आप लिखते हैं थैंक यू, इट्स डन, तो आप विशफुल थिंकिंग नहीं कर रहे होते, आप अपने माइंड को एक नया सिग्नल दे रहे होते हैं। सेफ्टी, कंप्लीशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी। माइंड रिलैक्स हो जाता है, डाउट इवैपोरेट हो जाता है, फियर डिसॉल्व होने लगता है, और तभी आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। और जब एनर्जी शिफ्ट होती है तो रियलिटी भी शिफ्ट होती है। You start living from the identity of it's already done, and that changes everything। Final lens, मैनिफेस्टेशन शब्दों से नहीं होती, मैनिफेस्टेशन उस आइडेंटिटी से होती है जिससे आप खुद को देखते हैं। You write, you assume, you feel, you become, you receive। बस एक सिंपल राइटिंग प्रैक्टिस आपका पूरा इंटरनल स्टेट बदल देती है। इसीलिए कहता हूं, बस एक बार लिखकर देखें, थैंक यू, इट्स डन,
अगर आपने कभी कुछ लिखकर मैनिफेस्ट किया है, अगर किसी तारीख, किसी गोल, किसी विश को आपने लिखकर सच किया है, तो अपनी स्टोरी नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी कहानी छोटी हो या बड़ी, लेकिन किसी एक व्यक्ति को करेज देने की ताकत रखती है। और कभी कभी बस उसी एक करेज की जरूरत होती है। अगर यह वीडियो आपकी सोच बदलने में मददगार रहा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मिलकर अवेयरनेस और सेल्फ बिलीफ की यह यात्रा आगे बढ़ा सकें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए माइंडसेट शिफ्ट के साथ। तब तक बिलीव इट्स डन।